वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मेरा टॉपिक ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है लेकिन वो अल्ट्रासाउंड में शो नहीं करती। तो इसके क्या रीज़न होते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, कई बार हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है लेकिन वो अल्ट्रासाउंड के अंदर शो नहीं करती है। मेरी मैरिज को 9 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आफ्टर 3 इयर्स मैंने जब कंसीव करने के लिए ट्राई किया तो मुझे कंसीव हो गया था। लेकिन उसमें मेरी प्रेगनेंसी किट में भी पॉजिटिव आ गया था। लेकिन मैंने कम से कम 8 to 10 टाइम्स उस टाइम भी प्रेगनेंसी किट में चेक किया था और हर बार पॉजिटिव ही आया। यहाँ तक कि हम हॉस्पिटल के जहाँ लैब में गए थे, जहाँ से डिलीवरी केसेस होते हैं, वहाँ पर भी मैंने चेक कराया तो वहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी और वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी और ब्लीडिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा मुझे पेन भी हो रहा था। पेन इतना था कि आप मानोगे कि उस टाइम मतलब मेरे लिए चलना भी मुश्किल था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और ये पेन की वजह से जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, मुझे डॉक्टर ने बोला, उन्होंने मुझे कोई ऐसी मिसकैरेज की या फिर कोई ऐसी डीएनसी वगैरह मेरी नहीं की थी। उन्होंने बोला था कि पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। और अल्ट्रासाउंड्स जो है, इसमें टीवीएस करवाने का ही बेनिफिट होता है, क्योंकि टीवीएस में हमें छोटी से छोटा यॉक सैक भी नज़र आ जाता है। तो वो टीवीएस करवाने के लिए बोला था, तो टीवीएस करवाया तो उसमें जो है प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। फिर भी उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला, उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने उसके बाद बोला कि आपका एक और अल्ट्रासाउंड करेंगे। लेकिन मेरी ब्लीडिंग किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी मेडिसिन से, रेस्ट से नहीं रुक रही थी। फिर से हम उनके पास गए, उन्होंने फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड के अंदर फिर से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे मिसकैरेज की एक मेडिसिन दी थी और उस मेडिसिन को देने से मेरा जो है मिसकैरेज प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो गया था। तो इसके रीज़न्स क्या थे, मैंने डॉक्टर से ये कंफर्म किया तो उन्होंने बोला कि कई बार ऐसा होता है जब हमारा प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में ही होता है, ये आईवीएफ में भी होता है। अगर हमारा प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आ जाता है, हम हर बार चेक करते हैं, तो कई बार प्रेगनेंसी किट में स्टार्टिंग में जब हम चेक करते हैं तो उसमें लाइट लाइन आती है। एक लाइन तो डार्क आती है, दूसरी जो है वो डार्क आ जाती है। तो हम मानते हैं कि हमें प्रेगनेंसी ठीक अच्छी से कंसीव हो गई है। लेकिन एक लाइट लाइन आती है तो हम ये सोचते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ डाउट है। लेकिन ये कई बार हम स्टार्टिंग में चेक करते हैं तो भी लाइट लाइन आ सकती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो लेकिन उसे भी पॉजिटिव माना जाता है। तो जब पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद जो है हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। बिटास जी की उस टाइम मेरी जो है ब्लड की टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है आईवीएफ के बाद हमारा ब्लड टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है अगर उसकी रेंज अच्छी आ जाती है। तो प्रेगनेंसी किट में मैंने चेक किया था, प्रेगनेंसी किट में मेरा पॉजिटिव आ रहा था। तो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद वो उसमें शो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ये बोल रहे थे या तो वो ट्यूब में प्रेगनेंसी रह जाती है। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में ऐसा नहीं होता। आईवीएफ में हम ये सोचते हैं कि हमारे एम्ब्रियोस तो यूट्रस में ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो ट्यूब्स में वापस कैसे जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ट्यूब से यूट्रस में प्रेगनेंसी जाती है, लेकिन आईवीएफ में हमें सीधा जो है हमारा यूट्रस में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता। कई बार वो इम्प्लांटेशन जो होता है, जो एम्ब्रियो का होता है, वो हमारा ट्यूब्स में भी हो जाता है और जिसकी वजह से हमें ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है जो आगे जाके बढ़ती ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं करती है। और अगर हमारी ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहीं पर ग्रो करना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी ट्यूब फट भी सकती है, हमारी ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, हमें ऑन द स्पॉट ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
जिसकी, और अगर ट्यूब्स में प्रेगनेंसी होती है तो इसकी वजह से वो अगर वो स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी होती है, अर्लियर प्रेगनेंसी होती है, तो वो कभी भी हमारे अल्ट्रासाउंड के अंदर शो नहीं करती। एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न क्या होता है, इसमें अगर प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो तो कर रही है, मतलब कि इम्प्लांट तो हो गई है, लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से अभी ग्रो नहीं हो रही है, अभी बहुत जल्दी है, तो कुछ टाइम बाद दूसरे या तीसरे अल्ट्रासाउंड में वो शो करनी दिखाई दे जाती है। तो इसीलिए हमें वेट करना चाहिए। थर्ड ये होता है कि वो मिस्ड अबॉर्शन है, यानी कि वो प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो भी कर गई है, इम्प्लांट भी हो गई है, लेकिन वो जो है हमें अच्छे से उसके अंदर यॉर्क सैक नहीं बना है, उसके अंदर जो है जितना उस वीक के अंदर प्रेगनेंसी ग्रो करनी चाहिए वो ग्रो नहीं कर रही है, वो आगे जाके मिस्ड अबॉर्शन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये 3 तरह के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, मतलब अच्छे से अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देती है। लेकिन इसमें एक रीज़न मैंने आपको ये भी बताया है कि कई बार अर्लियर प्रेगनेंसी होती है, वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आती है, सेकंड या थर्ड अल्ट्रासाउंड में वो नज़र आ सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारी प्रेगनेंसी किट में वो ठीक नज़र आ रहा है, मतलब कि प्रेगनेंसी किट में हमारी जो उसकी जो लाइनिंग है वो अच्छे से आ रही है, वो पॉजिटिव है, और हमारा बीटा HCG जो ब्लड टेस्ट है उसकी रेंज जो है वो ठीक आ रही है या डबल हो रही है, तो वो प्रेगनेंसी अपने आप ग्रो करनी शुरू कर देती है। तो ये रीज़न्स होते हैं अगर हमारी प्रेगनेंसी का पॉजिटिव आने के बाद भी अल्ट्रासाउंड में वो शो नहीं कर रही है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई, लेकिन मेरा जो था दूसरे अल्ट्रासाउंड में भी वो शो नहीं कर रही थी, और वो प्रेगनेंसी मेरी ट्यूब्स में भी नहीं थी। तो इन रीज़न्स की वजह से मुझे जो है मेडिसिन देकर अबॉर्शन करवाना पड़ा, और ये अबॉर्शन मेरा बहुत स्टार्टिंग में हो गया था। तो उसके बाद मुझे कंसीव भी नहीं हुआ था, क्योंकि उससे मेरे को PID की प्रॉब्लम हो गई, PID के बाद PCOS और PCOD की प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद मुझे और भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी, तो मुझे IVF करवाना पड़ा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आपकी जो है डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो आप मुझे मेल ID में मैसेज कीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके आंसर्स देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरा सपोर्ट करूँ। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखिए, मैं किसी भी टाइम, अगर रात को मुझे टाइम मिलता है 1 या 2 बजे भी मैं आपके आंसर्स देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे साथ जिस पीरियड्स में मैं चल रही हूँ 9 मंथ की प्रेगनेंसी में, और अभी मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 10 या 12 दिन ही बचे हैं डिलीवरी के, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके आंसर्स देने की। अगर आप जो है, हो सकता है ये वीडियो जो है मैं वीडियो जो है आपके लिए, इसीलिए मैंने आपको कम्युनिटी टैब में ये डाला था कि अगर आपकी जो खुद की प्रॉब्लम है वो मुझे आप बताएंगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं बनाऊंगी। आपको इससे अच्छा लगेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और मुझे भी इससे हेल्प मिल जाएगी कि आपको जो है मैं उसी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोस दूंगी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो डाल देती हूँ तब भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप मुझे वीडियोस में अपने आप बता देंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियो डाल दूँगी। तो चलिए यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।